नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दोस्तों, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। देखो दोस्तों, हमारे पास एक वर्ड इक्वेशन है, इसके लेटर्स को आगे पीछे करके हम इसके और कितने वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग, या तो इनका मीनिंग निकलता हो या ना निकलता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी लेटर है ना वो रिपीट नहीं होगा बनाते हुए। जैसे मान लो ई का यूज कर लिया हमने, तो ई का दोबारा यूज नहीं करेंगे हम, इसका मतलब ये है दोस्तों। ठीक है, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास। तो वर्ड इक्वेशन है हमारे पास, तो इक्वेशन को लिखता हूं मैं एक बार। तो इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है दोस्तों। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर है 8 इसमें, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, n की वैल्यू 8 है दोस्तों इसमें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने? 8 हैं। तो अब देखो, अब इसमें से हमने कितने अरेंज करने हैं? हमने सारे के सारे अरेंज करने हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, मतलब 8 के 8 लेटर क्या करने हैं? अरेंज करने हैं। तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 8 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू भी 8, r की वैल्यू भी 8। अब तक r की वैल्यू हमारी कितनी आती थी? इससे कम आती थी। ठीक है, लेकिन अब की बात क्या है? इसके इक्वल है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन किए हमने क्या किया अब तक, जैसे 8 है n की वैल्यू, तो उसमें से हमने 2 अरेंज किए हैं, 3 अरेंज किए हैं, 4 अरेंज किए हैं। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या है दोस्तों? सारे के सारे अरेंज करने हैं हमने। पूरी इक्वेशन वर्ड है ना जो, इसके सारे लेटर क्या करने हैं? अरेंज करने हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें एक चीज लिखी हुई देखो एक बार, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इनकी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यदि मान लो हमने क्यू का यूज कर लिया बनाते हुए, इसका दूसरा वर्ड बनाते हुए क्यू का यूज कर लिया पहले, ठीक है, तो क्यू दोबारा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों, नो रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब ये है दोस्तों। तो जहां पे ये लिखा होता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? परमुटेशन फार्मूला लगेगा दोस्तों। ठीक है, परमुटेशन फार्मूला, इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, एक तो चीज ये लिखी हुई दोस्तों, और दूसरी चीज ये देखो, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं है इक्वेशन में। ठीक है, अब तो ये रिपीटेशन है दोस्तों, वो दूसरी रिपीटेशन है। अगर ये देखो, ये रिपीटेशन लिखी है ना मैंने यहाँ पे, वो दूसरी रिपीटेशन है। देखो मैं बताता हूँ एक बार, ये कौन सी रिपीटेशन है इसमें। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमने कितने लेटर अरेंज करने हैं? 8 के 8 अरेंज करने हैं ना, तो इसका मतलब हमने 8 बॉक्स बना लिए। अब मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, नो रिपीटेशन का मतलब क्या है। मान लो हमने टी लिख दिया सबसे पहले, ठीक है, तो टी का यूज दोस्तों दोबारा नहीं होगा, यहाँ पे टी का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब हमने और कुछ लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, कोई भी वर्ड इसमें फिक्स कर दिया तो उसका यूज दोबारा से नहीं होगा उस वर्ड में। एक वर्ड में एक लेटर का यूज एक बार ही होगा, इसका मतलब ये है नो रिपीटेशन का। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, अब दूसरी बात यह है कि इक्वेशन वर्ड में कोई भी लेटर रिपीट नहीं है। ठीक है, रिपीट का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मान लो ई है, तो ई इसमें 2 बार नहीं है। ठीक है, वो रिपीटेशन है, तो इसके अंदर नो रिपीटेशन है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नो रिपीटेशन। तो जब नो रिपीटेशन है दोस्तों, जो परमुटेशन फार्मूला हमारा वो बिल्कुल सेम रहेगा जो अब तक हम यूज करते आए हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इस रिपीटेशन में और इस रिपीटेशन में फर्क है दोस्तों, याद रखना। ये जो रिपीटेशन है वो इसके लेटर्स की रिपीटेशन है इस इक्वेशन में। यदि मान लो यहाँ पे टी 2 बार होता, मान लो पीछे भी टी होता है इसमें, तो रिपीटेशन हो जाती, लेकिन इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है ना लेटर्स की। तो इसका मतलब जो फार्मूला होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, परमुटेशन फार्मूला जो हमने यूज करते आए हैं। ठीक है, मान लो रिपीटेशन होती इसमें। ठीक है, यदि मान लो इफ लिख देता हूं इसमें रिपीटेशन ऑफ लेटर्स होती पहले से ही, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स होती। ठीक है, या गिवन लिख देते, गिवन इन वर्ड, गिवन इन वर्ड। जिस प्रकार से देखो दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, इसमें रिपीटेशन ऑफ वर्ड है। जैसे एस है, एस कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। ठीक है, आई कितनी बार है? 1 2 3 4 टाइम है, 4 बार है दोस्तों। ठीक है, पी कितनी बार है? 2 बार है। तो इसका मतलब इसमें रिपीटेशन ऑफ लेटर्स है। ठीक है ना, तो इसमें वो इस रिपीटेशन की बात कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो नो रिपीटेशन है, इसका मतलब इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं है। ठीक है, तो फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा।
यदि मान लो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स होती तो फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं लिखूंगा डिफरेंट फार्मूला, हल्का सा चेंज होगा दोस्तों उसमें, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है ऐसे भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये होगा दोस्तों। लेकिन अब की बार हमारा फार्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको बॉक्स की हेल्प से, ठीक है, ये बॉक्सेज की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि हमने सारे के सारे लेटर अरेंज करने हैं तो हमने 8 बॉक्सेज बना लिए दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स को दोस्तों हम कितने वे में फिल कर सकते हैं, 8 लेटर हमारे पास, कुछ भी डाल सकते हैं। मान लो इसको ऐसे लिख देंगे, 8 वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हमने टी डाल दिया, टी को दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लिखा हुआ है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, ठीक है। तो इसको 8 वे में फिल कर सकते हैं। फिर इसको 7 में कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए 7 बचे ना हमारे पास लेटर, ठीक है। मान लो फिर हमने कुछ डाल दिया, एन डाल दिया, तो फिर एन का यूज दोबारा नहीं करना क्योंकि लिखा हुआ है नो रिपीटेशन, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 6, इसको 5 में, इसको 4 में, इसे कम होता आएगा, ठीक है। फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में, ठीक है। फिर बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये लिखेंगे दोस्तों, और इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सभी की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों 40,302, ठीक है। 40302 हो जाएगी। इतने वर्ड बन जाएंगे दोस्तों हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन वर्ड से हमारे पास विद मीनिंग या विदाउट मीनिंग के इतने वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से होगा दोस्तों। अब आ जाओ अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड, क्योंकि दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, देखो इसमें ये लिखा हुआ है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब नो रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स या लेटर्स इज नॉट अलाउड, तो इसका मतलब परमुटेशन फार्मूला लग सकता है इसमें, ठीक है। तो परमुटेशन फार्मूला बाई परमुटेशन फार्मूला, परमुटेशन फार्मूला मतलब NPR की हेल्प से करेंगे इसको, ठीक है। तो n की वैल्यू तो 8 है और r की वैल्यू 8 है, क्योंकि हमने 8 में से 8 लेटर सी अरेंज करने हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। तो NPR का यूज करेंगे, तो ये है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस में 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल दोस्तों 1 होता है ना, तो इसका मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन में 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको खोल लेंगे ऊपर वाले को, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बिल्कुल सेम आ गया दोस्तों इसके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40302, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतने वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। परमुटेशन फार्मूले से भी कर लिया दोस्तों हमने, ठीक है। बॉक्सेज की हेल्प से भी कर लिया, इस प्रकार से कर लिया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ, फर्स्ट है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ठीक है। सेकंड है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, थर्ड है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वाउल। देखो दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 जैसा दोस्तों ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमारे पास जो वर्ड दिया गया है वो है मंडे, ठीक है। तो मंडे में टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ये होते हैं n की वैल्यू 6 है दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, ठीक है। इसमें से 4 अरेंज करने हैं हमने, ठीक है। तो 4 बॉक्स बनाएंगे 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेज बना लिए दोस्तों हमने, ठीक है। अब इसमें देखो रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं इसमें, तो इसमें देखो, तो इसको फर्स्ट बॉक्स को हम कितने वे में फिल कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको 6 वे में फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मान लो हमने n डाल दिया तो n को दोबारा यूज नहीं करना, इसको 5 वे में फिल कर सकते हैं। मान लो d डाल दिया इसमें, ठीक है। इसको 4 वे में फिल कर सकते हैं, इसी प्रकार इसको 3 वे में। तो इसमें देखो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 360 वर्ड आ जाएंगे दोस्तों हमारे पास, ठीक है। मंडे जो वर्ड हमारे पास है इसका यदि हम 4 लेटर अरेंज करें ना एक टाइम पे, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं करें, तो 360 वर्ड बन जाएंगे हमारे पास, इसका मतलब यह दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ अल्टरनेट मेथड पे, NPR वाला फार्मूला लगा देंगे दोस्तों इसमें हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल, ठीक है। ये फार्मूला हमने क्यों लगाया इसमें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है। यदि ये लिखा होता है नो लेटर इज रिपीटेड तो इसका मतलब हम ये परमुटेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। तो n की वैल्यू देखो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हमारे पास 6 है ना,
तो कितने अरेंज करने हैं, 4 अरेंज करने हैं दोस्तों एक टाइम पे, तो r की वैल्यू 4 होगी, तो इसमें फिक्स कर देंगे हम। तो 6p4, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस में 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। तो इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 360 वर्ड आ जाएंगे एक टाइम पे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्ट नंबर 1 का हमारा, ठीक है, इस प्रकार से। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे। सेकंड में लिखा हुआ है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ठीक है। ऑल लेटर का मतलब ये है कि 6 के 6 लेटर यूज करने हैं हमने, ठीक है। पहले में 4 था ना, तो अब के बाद 6 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसको कितने वे में फिल कर सकते हैं दोस्तों, 6 वे में फिल कर सकते हैं, ठीक है। मान लो n लिख दिया हमने इसमें, ठीक है, तो n को दोबारा यूज नहीं करना है, इसको 5 वे में फिल कर सकते हैं, इसको 4 वे में, ठीक है, इसको 3 2 1। अब बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा देंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 720 आ जाएंगे, ठीक है। इतने वर्ड बनेंगे दोस्तों हमारे पास मंडे से, ठीक है, यदि हम सारे लेटर को अरेंज करें तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ अल्टरनेट मेथड। आप किसी भी मेथड से करना दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। अल्टरनेट, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 6 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मंडे में 6 होते हैं। कितने अरेंज करने हैं, 6 अरेंज करने हैं, तो इसका मतलब NPR लगाएंगे, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस में 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 1, इसको खोल देंगे ऊपर वाले को, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 720 आ गया दोस्तों इससे भी, ठीक है। इतने वर्ड बनेंगे दोस्तों। सेकंड पार्ट दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है दोस्तों हमारे पास, वर्ड हमारे पास है मंडे, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू तो 6 होगी, टोटल नंबर ऑफ लेटर 6 है ना इसमें, ठीक है। अब इसमें ये बोल रखा दोस्तों ऑल लेटर्स आर यूज्ड, सारे के सारे लेटर यूज करने हैं दोस्तों, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है ना वो वाउल होना चाहिए, ठीक है। तो सारे लेटर यूज करने हैं, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी इसमें भी, ठीक है, क्योंकि 6 के 6 लेटर हमने अरेंज करने हैं इसमें, ठीक है। तो 6 बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये बना लिया दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रखा कि जो फर्स्ट लेटर है ना ये वाउल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब ये देखो वाउल्स हमने पता है क्या होता है, A-E-I-O-U, ये 5 वाउल्स होते हैं दोस्तों हमारे पास, ठीक है। इसमें कंडीशन लगी दोस्तों फर्स्ट बॉक्स में, तो हमने पढ़ा दोस्तों कि जिस बॉक्स के ऊपर कंडीशन है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, बाकी को अलग कर लेंगे। इस बॉक्स के ऊपर कंडीशन लगी हुई है तो इसको हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया दोस्तों, ठीक। सबसे पहले दोस्तों इसको करेंगे हम NPR वाले फार्मूले से, ठीक है, NPR लगाएंगे दोस्तों इसमें। तो इसमें देखो, इसमें अलग NPR लगेगा, इसमें अलग लगेगा दोस्तों, ठीक है। परमुटेशन का फार्मूला इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। इसमें देखो दोस्तों, क्योंकि इसमें केवल वाउल्स आ सकता है दोस्तों, तो वाउल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U होते हैं। इसमें देखो वाउल्स कौन कौन से हैं, एक तो O है दोस्तों इसमें वाउल, एक A है, 2 वाउल है ना, तो n की वैल्यू इसके लिए 2 होगी, ठीक है। r की वैल्यू होती है दोस्तों नंबर ऑफ बॉक्सेज। 2 लेटर्स को दोस्तों हमने कितने लेटर में अरेंज करना है, 1 लेटर में अरेंज करना है, केवल 1 लेटर बनाना है, ठीक है। इन 2 लेटर से हमने क्या बनाना है, 1 लेटर बनाना है, या तो ये लिखो इसमें या ये लिखो दोस्तों, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। जितना नंबर ऑफ बॉक्स होते हैं उतनी ही r की वैल्यू होती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 2 लेटर से को हम एक बॉक्स में ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइम पे एक ही आएगा इसमें लेटर, या तो O आ जाएगा या A आ जाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू ये होगी दोस्तों। अब n की वैल्यू देखो, मान लो हमने इसमें फिक्स कर दिया O, तो O को काट दो, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें। तो अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू तो 5 होगी दोस्तों, ठीक है। n की वैल्यू तो 5 होगी ना इसमें, तो नंबर ऑफ बॉक्सेज कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर्स को हमने 5 बॉक्सेज में अरेंज करना है, तो r की वैल्यू भी 5 होगी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें लगा देंगे देखो NPR, तो ये हो जाएगा 2P1 इंटू में 5P5, तो इसको खोल देंगे दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस में 1 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस में 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों इसको, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल दोस्तों 1 होता है, ठीक है, इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो इसको खोल लेंगे 2 इंटू में 1 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा हमारे पास 240, ठीक है। 240 वर्ड बन जाएंगे दोस्तों हमारे पास, यदि हम
पहले नंबर पे वावल फिल करें ना, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे 240। ये हो गया दोस्तों हमारा, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों हमारा NPR वाले फार्मूले से। अब आ जाओ बॉक्सेज की हेल्प से, ठीक है। तो अल्टरनेट मेथड, क्योंकि हमने सारे के सारे लेटर अरेंज करने हैं दोस्तों, तो 6 बॉक्सेज बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर थे हमारे पास 6 मंडे में, ठीक है। 6 को हमने इसमें 6 लेटर्स में ही अरेंज करना है। तो इसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है, क्योंकि इसमें वावल आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो मंडे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें या तो O आ सकता है या इसमें A आ सकता है, ठीक है। इसको हम 2 वे में ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम, जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है, इसको हम 2 वे में फिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 लिख दो, ठीक है। बाकी को अलग सोल्व करेंगे दोस्तों। मान लो इसमें लिख दिया हमने A, तो A को काट देंगे। अब कितने बचे? 5 बचे। इसको हम 5 में भी फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें मान लो फिल कर दिया हमने M फिल कर दिया। अब हमारे पास कितने बचे? 4 बचे, ठीक है। मान लो ये फिल कर दिया। अब 3 बचे, ये फिल कर दिया। अब 2 बचे, ठीक है। ये फिल कर दिया। अब 1 बचा, तो 1 इसमें लिख दिया दोस्तों, ठीक है। बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये लगा देंगे इसमें। तो 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यह आ जाएगा दोस्तों। और 240 वर्ड आ जाएंगे इसमें भी, ठीक है। यदि हम पहले में वावल फिट करेंगे दोस्तों, फिल करेंगे, तो ये 240 वर्ड बनेंगे दोस्तों हमारे पास। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 10। इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। देखो दोस्तों, हमारे पास एक वर्ड है मिसिसिपी, तो इससे हमने क्या करना है? डिस्टिंक्ट परमुटेशन बनाना है दोस्तों, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। जिसमें 4 आइज नॉट कम टुगेदर, जो 4 आई है ना, जैसे एक आई है, दूसरी आई है, तीसरी, चौथी, ठीक है। चारों आई एक साथ नहीं आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों। तो इसमें देखो एक बार कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। तो जो वर्ड दिया गया है वो हमारे पास है मिसिसिपी। तो इसको लिख रहा हूं मैं एक बार, मिसिसिपी। इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर है 11। तो n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 11 होगी इसमें। सबसे पहली बात तो ये है इसमें, ठीक है। अब इसमें करना क्या दोस्तों? इसके जो लेटर्स है ना, वो आगे पीछे करने हैं हमने, ठीक है। आगे पीछे करके हम कितने परमुटेशन बना सकते हैं, कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं इसकी, ठीक है। और डिस्टिंक्ट है, ठीक है। 2 वर्ड दिए गए इसमें, एक तो डिस्टिंक्ट, एक परमुटेशन, ठीक है। डिस्टिंक्ट परमुटेशन बनाने दोस्तों। डिस्टिंक्ट परमुटेशन का मतलब ये है दोस्तों कि यूनिक अरेंजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक अरेंजमेंट 2 बार लिख दिया हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यूनिक होना चाहिए परमुटेशन। तो देखो एक बार, जिस प्रकार से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास जो वर्ड इक्वेशन था उसके हमने क्या किए थे? अरेंजमेंट किए थे। और क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हमारे पास मंडे दिया गया था, ठीक है। जो मंडे वर्ड है उसके अरेंजमेंट दिए गए थे दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए हमने, इसके अरेंजमेंट निकालने के लिए हमने NPR का फॉर्मूला अप्लाई किया था इसमें, NPR का, ठीक है। लेकिन इसमें देखो एक बार मिसिसिपी में क्या है? मिसिसिपी में हमारे पास जो लेटर्स है ना, उसमें रिपीटेशन गिवन है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है? रिपीटेशन गिवन है। जैसे मान लो S कितनी बार है? 4 बार है। I कितनी बार है? 4 बार है। P 2 बार है। और S है वो भी 2 बार है। M 1 बार है, ठीक है। तो ये रिपीटेशन है दोस्तों इसमें लेटर्स की। इसमें देखो कोई रिपीटेशन नहीं है, सारे के सारे लेटर्स 1 बार है। जो भी लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें सारे 1 बार हैं। उसके लिए हम सीधा NPR का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, इसमें रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन के लिए दोस्तों क्या लगता है? दूसरा फॉर्मूला लगता है। देखो एक बार बताता हूं मैं आपको। एक बार मैं मिसिसिपी को दोबारा लिखता हूं, मिसिसिपी, इस प्रकार लिख दिया। अब मैं इसमें लिखूंगा रिपीटेशन ऑफ लेटर्स गिवन इन वर्ड, ठीक है। ये रिपीटेशन गिवन है दोस्तों। तो इसका मतलब इसमें जो NPR वाला फार्मूला लगेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें लिख देता हूं डिफरेंट फार्मूला, हल्का सा डिफरेंस होगा दोस्तों इसमें। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 9 में लगा था, वैसे फार्मूला नहीं लगेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपने। अब देखो दोस्तों एक बार, सबसे पहले आप ये देखो, इसमें इस लाइन को भूल जाओ, 4 आइज नॉट कम टुगेदर, ये लिखा हुआ ना, इसको भूल जाओ। ये देखो एक बार,
इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी। केवल यहाँ तक करेंगे दोस्तों सोल्व सबसे पहले, ठीक है। यहाँ तक ये कैसा क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसा क्वेश्चन नंबर 9 है। मतलब हमने क्या करने हैं दोस्तों, इसके अरेंजमेंट निकालने हैं, ठीक है। ये मिसिसिपी के अरेंजमेंट निकालने हैं और डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होनी चाहिए दोस्तों ये, ठीक है। मतलब ये जो रिपीटेशन है ना, इसको हमने हटाना पड़ेगा यहाँ से। मैं बताऊंगा कैसे हटाना है इसको, ठीक है। तो बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप ये डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, इसको भूल जाइए, पहले इतना ही करेंगे। मतलब मिसिसिपी के हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 किया था, क्वेश्चन नंबर 9 किया था, ठीक है, एनपीआर का फार्मूला अप्लाई करके। तो इसमें भी एनपीआर का फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों, क्योंकि रिपीटेशन है, थोड़ा सा इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, बस इतनी बात है इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक करेंगे पहले इसको, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे इसमें। तो देखो दोस्तों, इसमें देखो एक बार, एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, इसमें एन की वैल्यू तो 11 है, क्योंकि हमारे पास 11 लेटर्स हैं। तो 11 लेटर ले लिए दोस्तों हमने। एन की वैल्यू क्या ले ली, 11 ले ली। और आर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आर की वैल्यू भी तो 11 होगी, क्योंकि सारे के सारे जो लेटर्स हैं इन्हीं का यूज तो करना हमने, ठीक है। इसमें लिखा नहीं हुआ दोस्तों कि कितने लेटर्स यूज करने हैं हमने, कि एक टाइम पे 2 लेटर अरेंज करने हैं, 3 लेटर अरेंज करने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने सारे लेटर ही अरेंज करने हैं, ठीक है। 11 के 11 लेटर ही अरेंज करने हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेज हमने 11 बना सकते हैं दोस्तों हम, ठीक है। यदि हम इसमें बॉक्स बनाना चाहें तो नंबर ऑफ बॉक्सेज हम कितने बनाएंगे, 11 बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम परमुटेशन की हेल्प से करेंगे दोस्तों, याद रखना, ठीक है। परमुटेशन की हेल्प से करेंगे। तो अब देखो एक बार, परमुटेशन में जो डिफरेंट फार्मूला लगेगा वो क्यों लगेगा इसमें, देखो एक बार। मान लो हमने क्या करना है, इसको अरेंजमेंट करना है, इसके लेटर्स को आगे पीछे अरेंजमेंट करना। मान लो ये वाला एस उठा के यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये वाला एस यहाँ पे आ गया। जब हम इसके अरेंजमेंट कर रहे हैं तो एक वर्ड ऐसा भी तो आएगा दोस्तों कि ये वाला एस तो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला एस यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या हमारे वर्ड मिसिसिपी पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक वर्ड ज्यादा रिपीट हो गया। मान लो ये डबल एस है, ये डबल एस उठ के यहाँ पे आ जाए इसकी जगह पे, ठीक है, और ये वाला डबल एस उठ के यहाँ पे आ जाए। तो इससे हमारा जो वर्ड मिसिसिपी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा दोस्तों, ठीक है। मत कहने का मतलब ये है कि इसकी जो रिपीटेशन है दोस्तों उसको हमने हटाना है यहाँ से। जैसे मान लो ये भी हो सकता है कि ये वाला आई यहाँ पे आ जाए और ये वाला आई दोस्तों यहाँ पे चला जाए। तो ऐसा होने पे क्या होगा, जो हमारा वर्ड मिसिसिपी बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं दोस्तों कि ये वाला उठा के यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब अरेंजमेंट होती है दोस्तों ये सारे लेटर आगे पीछे होते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये भी तो ये रिपीटेशन हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जब भी इसकी अरेंजमेंट करते हैं हम, ये लेटर आगे पीछे होते हैं। तो ये वाली कंडीशन जरूर आएगी इसमें कि ये वाला आई यहाँ पे चला गया, ये वाले आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसा होने में क्या होगा, एक हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ड बन जाएगा और बिल्कुल सेम वर्ड बनेगा, ठीक है। सेम वर्ड बनेगा, उस सेम को हटाना पड़ेगा क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो वर्ड तो हमारे पास बन लिया पहले से ही, ठीक है। तो ये मतलब है दोस्तों इसका। इसी प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन होता है मैडम के नाम से, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जिस प्रकार से मिसिसिपी है, इसमें भी क्या है, ये जो ए है ना और ये ए है, यदि मान लो इसे ए को उठा के यहाँ पे चला जाए जब भी हम इसका अरेंजमेंट करेंगे और इसे ए को यहाँ पे ले आए, ठीक है, तो वर्ड के ऊपर तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ा हमारे पास। देखो मैडम ही बनेगा, MADAM, ठीक है। ये वाला ए यहाँ पे ले आए हम और ये वाला ए उठा के यहाँ पे ले गए दोस्तों। तो जो वर्ड है वो बिल्कुल सेम है दोस्तों। तो इसका मतलब इस तरह की जो रिपीटेशन है वो हमने क्या करनी पड़ती है, कैंसिल करनी पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में और 9 में जो वर्ड इक्वेशन हमारा उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हमारा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, NPR वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया सिंपली, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं है दोस्तों। जिसमें रिपीट होगा, जैसे इसमें है मिसिसिपी में रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें हम NPR वाला फार्मूला जो लगाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट लगाएंगे दोस्तों, ठीक, थोड़ा सा अलग लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मैडम में ए रिपीट हो रहा है, तो इस रिपीटेशन को कैंसिल करने के लिए थोड़ा सा हम अलग फार्मूला लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे देखो एक बार, एन की वैल्यू तो 11 आ गई, आर की वैल्यू 11 आ गई, तो इसमें लगेगा दोस्तों NPR, ठीक है। एक सेकंड रुको, इसको काट दो एक बार, हम डायरेक्ट लिखेंगे 11P11, ठीक है, अपॉन में। देखो एक बार, अब अपॉन में भी लगाना पड़ेगा दोस्तों कुछ, क्या लगाना पड़ेगा, M तो एक बार है दोस्तों, इसमें M तो एक बार ही है ना, देखो M तो एक बार ही है। और I कितनी बार है, I 1 2 3 4 टाइम्स है, ठीक है। फिर उसके बाद S है, जो S कितनी बार है दोस्तों, 1 2 3 4 टाइम्स है। और P कितनी बार है, 2 टाइम्स है, ठीक है। सारे को काउंट करो एक बार, 11 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ये रिपीटेशन एक तो इसमें है और इसमें है दोस्तों, ठीक है। मतलब I में भी रिपीटेशन है, S में भी रिपीटेशन है, P में भी रिपीटेशन है। तो दोस्तों हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें जो सेम वर्ड है ना उनको हटाना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैडम है, ये ए यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आएगा, तो सेम वर्ड बना, इसको हमने कैंसिल करना पड़ेगा।
तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो लेटर हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, जैसे आई 4 बार रिपीट है, एस 4 बार रिपीट है, पी 2 बार रिपीट है, ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसके डिवाइड में ऐसे लिखना पड़ेगा, इनके फैक्टोरियल लिख देंगे, जैसे 4 फैक्टोरियल, आई के लिए 4 फैक्टोरियल लिख दिया इनटू में, एस के लिए 4 फैक्टोरियल, पी के लिए 2 फैक्टोरियल, ये फार्मूला बनेगा दोस्तों एनपीआर का, ठीक है। यदि मान लो हम इतना लिखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे, ठीक है, इसके मिसिसिपी के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें इस प्रकार के कॉम्बिनेशन भी होंगे कि ये डबल एस है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर मिसिसिपी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा दोस्तों, दो बार इसमें, ठीक है। ये पी है, ये पी यहाँ पे चला गया और ये पी मान लो यहाँ पे आ गया, तो इससे हमारे वर्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रिपीट हो रहा है बार बार, उस रिपीटेशन को कैंसिल करने के लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है। इसमें इस फार्मूले में थोड़ा सा मतलब ये जितने बार भी लेटर रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल को डिवाइड में लिख देते हैं दोस्तों, बस ये काम करना आपने, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट आएंगे हमारे पास, ठीक है, मतलब उसमें रिपीटेशन नहीं होगी इस प्रकार की, आगे बात समझ में। तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो देखो, तो ये बनेगा हमारे पास, देखो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस में 11 फैक्टोरियल, ये तो हमने दोस्तों इसके लिए कर लिया ऊपर वाले के लिए, ठीक है। नीचे क्या है इसमें 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये भी लिख देंगे इसमें, इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। अब सोल्व करेंगे दोस्तों, 11 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल को खोल लेंगे दोस्तों, 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है ना, इसमें 4 फैक्टोरियल तक जाएंगे दोस्तों, अपॉन में 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ठीक है, 4 फैक्टोरियल लिख दिया, इस 4 फैक्टोरियल खोल लेंगे दोस्तों, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको भी खोल लेंगे 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है, 4 2 जा 8, तो 8 कैंसिल हो गया इसमें, ठीक है, 3 2 जा 6, तो 6 कैंसिल हो गया दोस्तों। तो इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा हमारे पास 34650, इतने वर्ड बनेंगे दोस्तों हमारे पास, ठीक है, इतने अरेंजमेंट बन जाएंगे मिसिसिपी के हमारे पास, और वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ कि रिपीटेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो MI डबल एस आई डबल PI, ये बन गया दोस्तों मिसिसिपी। यदि मान लो ये आई को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और इस आई को यहाँ पे लेंगे, जब भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं इसका, ठीक है, तो क्या बनेगा वर्ड, दोबारा देखो, ये आई मैं यहाँ पे लिख दूंगा MI, बाकी सारा सेम लिखूंगा, डबल एस आई डबल PI। देखो दोस्तों मिसिसिपी, ये वाला मिसिसिपी और ये वाला मिसिसिपी, कोई फर्क है इसमें, कोई भी फर्क नहीं है दोस्तों। तो हमने क्या किया, इस रिपीटेशन को कैंसिल करने के लिए हमने NPR के नीचे क्या लगाया है, जो भी लेटर हमारे रिपीट हो रहे हैं उनका जो फैक्टोरियल है वो नीचे लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। इससे क्या हो गया, इस तरह की रिपीटेशन दोस्तों कैंसिल होगी, ठीक है, इस तरह की जो रिपीटेशन होगी जब भी हम अरेंजमेंट करेंगे, इस तरह की रिपीटेशन क्या होगी, कैंसिल होगी दोस्तों, वो डिस्टिंक्ट होंगे फिर, ठीक है, डिस्टिंक्ट परमुटेशन होंगे, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये होगी दोस्तों इसमें, ठीक है। ये कर लिया दोस्तों हमने, ये निकाल लिया, लेकिन आगे देखो इतना काम तो हमने कर लिया, ठीक है। अब आगे पढ़ो, 4 eyes नॉट कम टूगेदर, ये लिखा हुआ है, देखो एक बार मैं लिखता हूं इसमें, 4 eyes नॉट कम टूगेदर, ये दोस्तों हमने क्या करना है, निकालना है दोस्तों, ठीक है। जब ये अरेंजमेंट होंगे दोस्तों, ये टोटल, ठीक है, 34,650, जितने भी ये डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हो गए हमारे, इसमें क्या आएगा देखो एक बार, ऐसा भी तो आ सकता है कि आई, ठीक है, मिसिसिपी के जो चारों आई हैं वो एक साथ आ गए, मान लो पहले नंबर पे आ गए, ठीक है, और बाकी मैं सारा सेम लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे M डबल एस, ठीक है, और डबल एस दोबारा फिर लिख दिया, और डबल P ये लिख दिया दोस्तों मैंने, ठीक है। इसमें देखो ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों कि 4 आई एक साथ आ सकते हैं, ठीक है, जब हम अरेंजमेंट करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि MSS आई PP, 4 आई एक साथ आ गए, 4 आई एक साथ आ गए, या 4 आई एक साथ पीछे आ जाए दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने करना क्या दोस्तों, क्या निकालना है, 4 eyes नॉट कम टुगेदर, ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है कि 4 आई एक साथ बिल्कुल नहीं आने चाहिए,
ठीक है। तो ऐसे वर्ड और भी कम करने पड़ेंगे हमने इसमें से, ठीक है। मतलब जो ऐसे ऐसे जो हमारे पास अरेंजमेंट आ रहे हैं जिसमें 4 आई एक साथ आ रहे हैं वो हमने क्या करने पड़ेंगे, इसमें से और भी कम करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमने रिपीटिशन वाले तो हटा दिए, लेकिन जो इकट्ठे वाले हैं, जो टुगेदर वाले हैं, वो नहीं हटाए दोस्तों इसमें से, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, हमने क्या निकालना है, 4 आईज नॉट कम टुगेदर। लेकिन हम ऐसा नहीं निकाल सकते दोस्तों, ऐसा निकालने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है हमें। तो हम ऐसे निकालेंगे कि 4 आई एक साथ कितनी बार आ सकते हैं। इसमें तो लिखा हुआ है कि 4 आई एक साथ कितनी बार नहीं आ सकते, लेकिन हम क्या निकालेंगे कि 4 आई एक साथ कितनी बार आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों हम, देखो ऐसा आना चाहिए, ये ऐसे बोल रहा है कि जो आई है ना, जैसे मान लो डबल आई आ गया, फिर एम एस 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 एस, फिर डबल आई आ जाए, ठीक है, फिर डबल पी आ जाए दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन बेशक आ जाओ, क्योंकि 2 आई तो यहाँ पे हो गए और 2 आई यहाँ पे हो गए दोस्तों, ठीक है। लेकिन 4 आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें देखो, अब हम ये निकालेंगे कि 4 आई एक साथ कितनी बार आ सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स और अरेंजमेंट्स वेहर, या वैन लिख दो यहाँ पे, 4 आइज कम टुगेदर, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। हमसे पूछ क्या रखा है कि 4 आई एक साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन हम ये निकाल लेंगे कि 4 आई एक साथ कितनी बार आते हैं, ठीक है। फिर इसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों हम, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ मिसिसिपी, दोबारा से MI SSI PPI, मिसिसिपी लिख दिया दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने, 11 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 11 हो जाएगी। अब ये देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे टुगेदर आई या टुगेदर एस, ठीक है, टुगेदर एस भी तो हो सकता है इसमें, या टुगेदर पी भी हो सकता है, क्योंकि रिपीटेशन इन्हीं में है, ठीक है। जब भी टुगेदर वाला क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो आपने क्या करना है, जैसे इसमें टुगेदर आई निकालना है हमने सारे के सारे, कि एक साथ आई कितने बार कितने अरेंजमेंट में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या दोस्तों, सबसे पहले तो n की वैल्यू 11 है ना, तो और नंबर ऑफ लेटर कितने अरेंज करने हैं हमने, 11 ही अरेंज करने हैं। तो 11 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 बॉक्सेज बना लिए दोस्तों हमने, ठीक है। सबसे पहले एक काम करेंगे, 11 बॉक्सेज बना लिए। अब ये देखो, आई कितनी बार है इसमें, आई 4 बार है, आई तो 4 बार है ना, देखो आई 4 बार है, और एस 4 बार है, और पी 2 बार है, और एम 1 बार है दोस्तों, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब हमने दोस्तों क्या निकालना है इसमें, कि 4 आई एक साथ इकट्ठे कितनी बार आ सकते हैं, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है इसमें कि 4 आई को सबसे पहले लिख लो, ठीक है। जो टुगेदर वाले हैं उसको सबसे पहले लिखो, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इसके ऊपर कंडीशन है तो इसको अलग बनाएंगे, ठीक है। इनके ऊपर कंडीशन नहीं है तो इनको अलग सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये कर लिया दोस्तों हमने। देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं, जब भी टुगेदर वाला क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि टुगेदर एस एक साथ आनी चाहिए, ठीक है, टुगेदर पी एक साथ आनी चाहिए, तो पी तो 2 बार है, तो पी होते तो 2 ले लेते इसमें, ठीक है। एस कितनी बार है, 4 बार है, तो एस भी 4 ले लेते इसमें। आई कितनी बार है, 4 बार है, तो हमने क्या कर लिया, उसको पहले लिख लिया, सबसे पहले लिखना उसको, टुगेदर वाले को क्या कहाँ पे लिखना, सबसे पहले लिखना दोस्तों, ठीक है। इतना काम कर लिया, ये अलग ले लिया और ये अलग ले लिया, क्योंकि इसके ऊपर कंडीशन है कि 4 आई एक साथ आनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना दोस्तों, अब इसकी हम एक सिंगल यूनिट बना लेंगे। सिंगल यूनिट का मतलब ये है दोस्तों, इसका सिंगल बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। 1 बॉक्स लिखूंगा इसके ऊपर में, ठीक है। सबसे पहले तो आपने सबसे पहले लिखना उसको, चारों आई को, और फिर इसको एक सिंगल बॉक्स बना लो, ठीक है। अब ये देखो आपके पास बॉक्स कितने बन गए, ठीक है। इसको एक बॉक्स मान लो, ठीक है। इस आई को भूल जाओ बिल्कुल, ये जो आई लिखे हुए इनको भूल जाओ। अब ये बॉक्स काउंट करो कितने बॉक्स बन गए आपके पास। अब बन गए एक बॉक्स, तो ये बन गया दोस्तों इसके लिए, इसमें केवल आई आएगा, ठीक है। इसमें केवल हम आई डाल सकते हैं और कुछ भी नहीं डाल सकते, ठीक है। टुगेदर का निकालने के लिए दोस्तों ये तरीका है इसमें, ठीक है। इसको हमने एक बॉक्स लिख लिया, इसका एक बॉक्स बना लिया। बाकी कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पहले 8। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने बन गए दोस्तों, 8 बन गए, ठीक है।
अब हमने करना क्या दोस्तों, देखो इसमें तो खाली आई डालना है ना, हमने इसमें तो खाली आई फिल कर सकते हैं पहले वाले बॉक्स में तो, ठीक है, क्योंकि इसको हमने सिंगल बॉक्स मान लिया था, ठीक है। अब ये देखो n की वैल्यू पहले हमारे पास कितनी थी, 11 थी, लेकिन अब कितनी आ गई दोस्तों n की वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, n की वैल्यू 8 आ गई दोस्तों। अब आ जाओ r की वैल्यू, ठीक है। r की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, कि जितने लेटर होते हैं, जितने n होते हैं हमारे पास, उनको हम कितने बॉक्स में अरेंज कर सकते हैं, कितने बॉक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स भी 8 है दोस्तों हमारे पास, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स भी कितने हैं, 8 हमारे पास। इसको दोस्तों ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है। देखो इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार, देखो ये इसके ऊपर कंडीशन है, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों, इसमें कैसे भी आओ, लेकिन इसमें क्या आना चाहिए, केवल आई आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट आई आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, फोर्थ, ठीक है, 4 आई है, चारों आई इसमें आने चाहिए दोस्तों, इस वाले बॉक्स में, सिंगल बॉक्स में आने चाहिए दोस्तों। तो एन की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, देखो एन की वैल्यू, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि 11 से हमने 8 क्यों बना लिया, क्योंकि दोस्तों हमने आई को 1 यूनिट मान लिया, तो आई को हमने कम कर दिया, ठीक है, आई को केवल 1 मान लिया, बाकी जितने लेटर बच गए वो कितने बच गए हमारे पास, 7 बच गए, तो 7 प्लस में 1 कितने हो गए, 8 हो गए, तो एन की वैल्यू 8 होगी दोस्तों। और 8 बॉक्सेज में हमें क्या करनी है, उसको अरेंज करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी करेंगे, इसकी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसकी भी तो अरेंजमेंट होगी दोस्तों, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास बॉक्स तो बिल्कुल 11 ही है ये, ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले जो करने का तरीका है दोस्तों वो देखो ध्यान से इसमें, ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। कि आई को हमने सिंगल बॉक्स मान लिया, ठीक है, और ये जो नॉन कंडीशन वाले बॉक्स है उनको अलग ले लिया, ठीक है, 7 ये हो गए और एक ये हो गया 8, तो n की वैल्यू 8 होगी दोस्तों, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ लेटर हमने ये मान लिया कि हमारे पास 8 है फिलहाल, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ये मान लिया, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने 8 है, आई को हमने 1 मान लिया बिल्कुल, ठीक है। जिसको भी हमने टुगेदर मानना है उसको हमने 1 मान लिया, जैसे टुगेदर आई था ना, तो आई को हमने 1 यूनिट मान लिया या 1 मान लिया इसमें, ठीक है। अभी हमने 4 नहीं माने, ठीक है, इसको भूल जाओ फिलहाल। तो इसलिए हमने n की वैल्यू 8 ली है दोस्तों। और फिर कितने नंबर ऑफ लेटर में हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है दोस्तों, इसको अरेंज करना है 8 लेटर में, ठीक है, क्योंकि जितने हम बॉक्सेज बनाते हैं वही तो आर की वैल्यू होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं, 8 होंगे इसमें, क्योंकि आई को 1 मान लिया। कितने लेटर में अरेंज करना है, 8 में करना है दोस्तों, आर की वैल्यू भी 8 होगी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें NPR लगा देंगे दोस्तों अब हम, ठीक है। तो NPR देखो 8P8, ठीक है, ये लगा दिया दोस्तों अब हमने, इसमें लगा दिया NPR। लेकिन इसमें देखो एक बार, आई को तो भूल जाओ, क्योंकि आई को तो हमने सिंगल यूनिट मान लिया, तो जो रिपीटेशन थी ना इसको तो भूल जाओ आप, इसका तो यूज करना नहीं हमने अब, क्योंकि जो ये बच गया दोस्तों हमारे पास, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आई तो हमने पहले ले लिया, ठीक है, इस आई को मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं इसी को लिख रहा हूँ, जैसे मान लो M+S, आई तो मैंने पहले लिख लिया, फिर SS आएगा, फिर PP और आई ले लिया दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 ये तो दोस्तों इसमें आएंगे, ठीक है, आई केवल इसमें आएगा। ये 4 आई का मैंने क्या कर लिया, 1 आई बना लिया दोस्तों, ठीक है, 1 आई 2 3 4 आई का दोस्तों मैंने क्या कर लिया, सिंगल आई बना लिया दोस्तों, ठीक है। वैसे डालने थे दोस्तों चारों इसमें, लेकिन मैंने मान लिया ऐसा, ठीक है, तो सिंगल आई बना लिया। तो बाकी के जितने भी लेटर बचे हुए हैं वो तो पीछे दोस्तों इनमें आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लिया मैंने। अब इसमें देखो आप, जब हम इनकी अरेंजमेंट कर रहे हैं तो n की वैल्यू तो 8 होगी, क्योंकि देखो काउंट करो एक बार, n की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, और r की वैल्यू इन्हीं में हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है 8 में ही, ठीक है। तो r की वैल्यू भी 8 आ गई, n की वैल्यू भी 8 आ गई दोस्तों। तो ये लिख लिया मैंने परमुटेशन का, NPR वाला फार्मूला लिख लिया दोस्तों मैंने इसमें, ठीक है। तो अब क्या करना दोस्तों, जो रिपीटेशन है वो भी तो कैंसिल करनी पड़ेगी ना। देखो S 4 बार रिपीट है, P 2 बार रिपीट है, ठीक है, S 4 बार रिपीट है, P 2 बार रिपीट है दोस्तों। इसका फैक्टोरियल और इसका फैक्टोरियल दोस्तों नीचे लेना पड़ेगा, ताकि जो सेम कैंसिल हो जाएं। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये SS है और ये SS है, ये उठ के यहाँ पे चला जाए और ये उठ के पूरा SS उठ के यहाँ पे आ जाए दोस्तों, तो वर्ड तो बिल्कुल सेम रहेगा ना हमारा। तो इस प्रकार की जो रिपीटेशन है उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे फैक्टोरियल लेना पड़ेगा दोस्तों हमने, ठीक है। NPR वाले फार्मूले में कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसके डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो S 4 बार है ना, आई तो लेना ही दोस्तों, क्योंकि आई को तो हमने सिंगल मान लिया अब, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू में P कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि P यहाँ पे चला जाए और ये वाला P यहाँ पे उठ के आ जाए, ठीक है। तो वर्ड चेंज नहीं होगा, हमारा वर्ड बिल्कुल सेम रहेगा, तो रिपीटेशन हो जाएगी। रिपीटेशन को कैंसिल करने के लिए दोस्तों हम ये लेते हैं, तो 2 फैक्टोरियल ये कर लिया दोस्तों, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब देखो दूसरी बात, अब इंटू लगा दो इसमें। अब आ जाओ दोस्तों टुगेदर वाले पे, क्योंकि हमने ये तो मान लिया, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है दोस्तों हमारे पास। एक्चुअल में तो बिल्कुल ये तो है, हमारे पास नंबर ऑफ लेटर कितने, टोटल 11 ही तो हैं, ठीक है। 7 तो ये हो गए दोस्तों, ठीक है, और 4 ये हो गए,
4 आई तो इसमें आएंगे, तो 7 प्लस में 4 11, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल में तो हमारे पास 11 ही है, लेकिन ये तो हमने मान लिया केवल ऐसा करने के लिए, ठीक है। अब हम टुगेदर वाले पाएंगे, क्योंकि देखो जैसे मान लो टुगेदर में ये है एक सिंगल बॉक्स हमारे पास, ठीक है। इस वाले बॉक्स को मैं बड़ा कर रहा हूँ, दोबारा से बड़ा कर लिया मैंने इसको, इसमें 4 आई आएंगे, 1 2 3 4 आई टुगेदर आएंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। तो टुगेदर आएंगे तो ये भी तो होगा कि ये वाला आई यहाँ पे आ जाएगा कभी, और ये वाला आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी तो रिपीटेशन होगी, सेम वर्ड रहेगा हमारा। ये भी तो हो सकता है कि ये वाला आई यहाँ पे चला जाए और ये वाला यहाँ पे आ जाए दोस्तों, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये वाला आई यहाँ पे चला जाए और ये वाला यहाँ पे आ जाए, तो इसकी अरेंजमेंट भी तो करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो 4 आईज है ना, इनमें भी क्या होगा, इसकी में भी क्या होगा, इसकी अरेंजमेंट भी हमने करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी ये आगे जाएगा, ठीक है, कभी ये पीछे जाएगा, कभी ये आगे जाएगा, कभी ये आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी अरेंजमेंट भी तो होंगी, क्योंकि एक्चुअल में तो हमारे पास 11 लेटर हैं, ठीक है, ये तो हमने मान लिए थे, ठीक है। ऐसा करने का तरीका दोस्तों, इसमें करेंगे टुगेदर वाला, ठीक है। इसमें देखो इस सिंगल बॉक्स में आ जाओ खाली, ठीक है। तो अब सिंगल बॉक्स में क्या है, एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 तो लेटर हमारे पास, एन की वैल्यू तो 4 है इसमें, और आर की वैल्यू कितने अरेंज करने हमने, 1 2 3 4 बॉक्स है इसके अंदर, तो आर की वैल्यू भी 4 होगी। तो इसमें लिखेंगे 4 NPR लगाते हैं दोस्तों, इसमें भी 4P4 अपॉन में, क्योंकि रिपीटेशन है दोस्तों, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो इसके अपॉन में 4 फैक्टोरियल कर देंगे ताकि ये रिपीटेशन कैंसिल हो जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखो इसमें केवल आई था, ठीक है, केवल आई था, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो केवल 1 आएगा, मतलब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें खाली आई था। यदि मान लो आई की जगह वैसे होता कि ABCD, इस प्रकार से 4 होते कि ABCD एक साथ ना आए, तो इस केस में क्या होता है, इसका आंसर 1 नहीं आता दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसमें तो आई आ रहा है दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे ना, जब इसका आंसर 1 आएगा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यदि आप इस क्वेश्चन में, केवल इस क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन में ये ना करो ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये हमने करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ABCD वगैरह ये आ जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है वाउल्स आर ऑल टुगेदर, ठीक है। वाउल्स क्या होते हैं, AEIOU, ठीक है, ये वाउल्स होते हैं दोस्तों। जब ये इकट्ठे नहीं, ये इकट्ठे आएंगे तो ये तो अलग अलग है, तो इसकी अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें ये करना जरूरी है दोस्तों, ताकि आपको याद रही, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने का कोई फायदा तो नहीं है इसमें, लेकिन ये पार्ट जरूर करना दोस्तों आपने इसमें, ठीक है। क्योंकि आई भी आगे पीछे जाएंगे, आप बेसिक इसका आंसर 1 आए, लेकिन आप कर देना इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये करना क्यों जरूरी है इसमें, ठीक है। क्योंकि इसकी अरेंजमेंट होगी, कई बार तो ए आगे जाएगा, ठीक है, ई पीछे जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब केवल सोल्व करेंगे दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा हमारा कि 4 आई एक साथ कितनी बार आएंगे, ठीक है, कितने अरेंजमेंट बनेंगे इसके। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा कि 4 आई एक साथ कितनी बार आ जाएंगे, कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो तो ये बनेगा, देखो इस NPR वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा इसमें, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस में 8 फैक्टोरियल, इसमें लगा दिया दोस्तों मैंने। अब नीचे क्या, 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में, इसमें लगाऊंगा NPR 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस में 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा दोस्तों। तो देखो तो ये बनेगा, देखो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है दोस्तों, तो 1 इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 अपॉन में 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1, इसको कैंसिल कर देंगे दोस्तों, इससे कैंसिल हो गई है, आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 840 आ जाएगा, ठीक है। इतने वर्ड्स आ जाएंगे दोस्तों, या इतने अरेंजमेंट आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें चारों आई एक साथ इकट्ठे आएंगे दोस्तों, ठीक है। इकट्ठे आने का मतलब ये है दोस्तों, देखो कि 4 आई वैसे तो हमने पहले लिख लिया इसमें, ठीक है। करने का तरीका ये है कि सबसे पहले लिखो इसको, लेकिन ये 4 आई यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है, पहले नंबर पे भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, और कहीं भी आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चारों आई एक साथ कितनी बार आएंगे इस अरेंजमेंट में,
840 बार आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखना है, देखो हमने निकालना क्या था दोस्तों, 4 eyes नॉट कम टूगेदर। देखो दोस्तों, हमने मिसिसिपी वर्ड के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लिए थे, डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट, ठीक है, ये इतने आए थे 34,650। और फिर हमने क्या निकाला दोस्तों कि 4 आई एक साथ कितनी बार आ सकते हैं, 840 बार आ सकते हैं दोस्तों। तो अब हमने क्या निकालना दोस्तों कि 4 आई एक साथ कितने बार नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से दोस्तों ये माइनस कर देंगे 840, ठीक है। तो 34650 माइनस में 840, तो 33,810, ठीक है। इतने वर्ड्स हो जाएंगे दोस्तों, इतने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे हमारी, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखना, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों या तो आपको एग्जाम में मैडम के नाम से मिलेगा या मिसिसिपी के नाम से मिलेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैडम वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है इसमें भी, ठीक है। इसमें ये बोल देगा कि 2 आई एक साथ इकट्ठे नहीं आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये अरेंजमेंट बताओ इसके, ठीक है, इस प्रकार से बोल देगा दोस्तों आपको। तो आपने बिल्कुल सेम प्रोसीजर से करना दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो एक बार देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को, तो हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लिए मिसिसिपी के, ठीक है। जो रिपीटेशन थी दोस्तों उसको हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो भी लेटर रिपीट हो रहा था उसके जो फैक्टोरियल थे उसको हमने नीचे लिख लिया, ठीक है, एनपीआर के नीचे लिख लिया। तो उससे हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, देखो उससे हमारे पास आया है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, जिसमें 4 आई भी एक साथ थे, ठीक है। कितने आए हैं, 34,650 आए दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। फिर हमने क्या निकालना दोस्तों, 4 आईज नॉट कम टुगेदर, ये निकालने पड़े, मतलब ये 4 आई एक साथ नहीं आने चाहिए, ये 4 आई एक साथ नहीं आने चाहिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया दोस्तों, ठीक है, फिर हम ये निकाल सकते हैं कि 4 आई एक साथ कितनी बार आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आई को, चारों आई को एक सबसे पहले लिख लिया और सिंगल बॉक्स में बना लिया दोस्तों, ठीक है। तो चारों आई को सिंगल बॉक्स में बना लिया, तो बाकी के जितने लेटर बचे 7 बच गए, तो 7 बॉक्स उनके लिए बना लिए हमने, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गया अब, ठीक है, क्योंकि आई को हमने एक यूनिट में बदल लिया, तो आई को हम केवल 1 मानेंगे, बाकी 7 हो गए, 7 प्लस में 8, एन की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी दोस्तों, ठीक है। 8 को हमने कितने लेटर्स में अरेंज करना है, 8 में करना है दोस्तों, ठीक है। तो एन की वैल्यू भी 8, आर की वैल्यू भी 8 दोस्तों, ठीक है। तो ये एनपीआर लगा दिया हमने। और रिपीट क्या होता है इसमें, एस होता है रिपीट, और देखो रिपीट क्या होता है इसमें, एस रिपीट हो रहा है, एक पी रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो एस के लिए 4 फैक्टोरियल लगा दिया और पी के लिए 2 फैक्टोरियल लगा दिया, ताकि रिपीटेशन कैंसिल हो जाए हमारी, ठीक है। अब टुगेदर वाले में आ जाओ, ये मैं टुगेदर वाला लिख देता हूं इसमें, जो क्योंकि ये जो एक्चुअल में तो ये बना लिया हमने, ये तो हमने माना था दोस्तों, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो ये 11 लेटर है ना, ये इसी को तो आगे पीछे करेंगे हम। तो इसके अंदर जितने भी लेटर्स होंगे वो भी तो आगे पीछे होंगे, ठीक है। कभी ये आई आगे चला जाएगा, ठीक है, कभी ये पीछे चला जाएगा, कभी ये वाला आई यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, कभी ये 2 आई इकट्ठे यहाँ पे पीछे चले जाएंगे, तो इसके भी 2 अरेंजमेंट होंगे दोस्तों। तो वो टुगेदर वाले अरेंजमेंट हमने यहाँ पे कर लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आई कितने थे, 4 थे, तो एन की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। 4 आई को हमने 4 आई में 4 बॉक्सेज में क्या करना है, अरेंज करना है, तो 4p4 लिख दिया। रिपीटेशन थी इसमें, आई 4 बार रिपीट होता तो 4 फैक्टोरियल कर दिया ताकि रिपीटेशन कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इसको सोल्व किया दोस्तों हमने, देखो जब इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। बेशक 1 आया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है, लेकिन इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो हमारे पास केवल आई थे, ठीक है, मतलब सेम लेटर थे। लेकिन जब डिफरेंट लेटर आ जाए कई बार इसमें, तो क्या होगा, उसका आंसर अलग आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे ना बिल्कुल इसी तरीके से, उसका आंसर अलग आएगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 में करेंगे हम, ठीक है। तो इसको करना बहुत जरूरी है, टुगेदर वाले को भी बाद में, ठीक है, याद रखना। फिर इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, तो फिर क्या आएगा हमारे पास, देखो फिर ये आ गया कि 840 बार 840 अरेंजमेंट ऐसे हैं जिसमें 4 आई एक साथ इकट्ठे आएंगे दोस्तों, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने थे हमारे पास, 34,650 थे, इसमें से हमने 840 माइनस कर दिए, तो इतने बच गए दोस्तों हमारे पास, जिसमें 4 आई इकट्ठे एक साथ नहीं आएंगे। 33,810 अरेंजमेंट ऐसे हैं दोस्तों जिसमें चारों आई एक साथ इकट्ठे नहीं आएंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ फर्स्ट है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, सेकेंड है वाउल्स आर ऑल टुगेदर, थर्ड है दोस्तों देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 11 हमारे पास,
तो इसमें हमें वर्ड दिया गया है परमुटेशन, PERMUTATIONS, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ लेटर 12 है दोस्तों। तो n की वैल्यू 12 होगी हमारे पास इसमें, ठीक है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, इसको अरेंज करना है, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ दोस्तों कि इसको 2 लेटर में अरेंज करना है, 3 लेटर में अरेंज करना है। तो जब ये ना लिखा हो ना, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों हमने सभी लेटर को ही अरेंज करना है इसमें, ठीक है। जितने भी परमुटेशन के सारे लेटर हैं सारे के सारे को अरेंज करना है दोस्तों। 12 के 12 लेटर्स को अरेंज करना, मतलब n की वैल्यू भी 12 और r की वैल्यू भी 12, इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। n की वैल्यू भी 12 और r की वैल्यू भी 12। r का मतलब होता है कि कितने लेटर्स में इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसमें आ जाओ फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में ये दे रखा है दोस्तों कि वर्ड है वो P से स्टार्ट होना चाहिए और एंड किससे होना चाहिए, S से होना चाहिए, ठीक है। R की वैल्यू 12 है, मतलब हमने 12 लेटर्स को अरेंज करना है, तो हम 12 बॉक्सेज बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें ये दे रखा है दोस्तों जो हमारा वर्ड है वो P से स्टार्ट होना चाहिए और S से एंड होना चाहिए, ठीक है। ये तो फिक्स है दोस्तों, इसमें ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास कितने थे, 12 थे दोस्तों। P और S तो हमने कर दिया फिक्स। अब हमारे पास कितने बचे, 12 माइनस में 2, 2 तो फिक्स हो गए ना। तो n की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 10 बची अब, ठीक है। खाली बॉक्सेस कितने बचे हमारे पास, ये भी 10 है, ठीक है। तो r की वैल्यू भी कितनी बची दोस्तों, 10 बची, ठीक है। तो n की वैल्यू भी 10 है और r की वैल्यू भी 10 है दोस्तों, हमारे पास दोनों 10 10 है। हमने क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है इसमें। तो अरेंजमेंट करने का मतलब ये होता है दोस्तों परमुटेशन, मतलब परमुटेशन फार्मूला लगा देंगे NPR का, ठीक है। NPR का फार्मूला वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखो दोस्तों किसी लेटर की रिपीटेशन है इसमें, देखो T 2 बार रिपीट हो रहा है, T ये रहा, T ये रहा, ठीक है। T कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे इसको। तो ऐसे करेंगे दोस्तों, देखो 10P10 ऐसे लिख देंगे अपॉन में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि रिपीटेशन है दोस्तों, इसको कैंसिल करने के लिए। क्योंकि यदि मान लो ये T उठ के यहाँ पे आ जाए, ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, ये T यहाँ पे आ जाए, ये T यहाँ पे आ जाए, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगी, रिपीटेशन हो जाएगी हमारी वर्ड की, ठीक है। तो रिपीटेशन हटाने के लिए दोस्तों हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस में 10 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों ये तो 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों हम, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1814400, ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों, इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे दोस्तों जब हम P और S को फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे दोस्तों 18,14,400, ठीक है। ये आंसर होगा दोस्तों पार्ट नंबर 1 का। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट के ऊपर, वाउल्स आर ऑल टुगेदर। देखो दोस्तों पार्ट नंबर 2 है, हमारे पास जो वर्ड है वो है परमुटेशंस, ये दोस्तों, ठीक है। n क्या इसमें नंबर ऑफ लेटर 12 है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें वाउल्स देखो दोस्तों, वाउल्स होते हैं A-E-I-O-U, ये 5 वाउल्स होते हैं दोस्तों हमारे पास, ठीक है। ये सारे के सारे टुगेदर आने चाहिए दोस्तों, एक साथ आने चाहिए। देखो इसमें देखो A भी है, E भी है, I भी है, O भी है, ठीक है, और U भी है दोस्तों। सारे के सारे पांचों के पांचों वाउल प्रेजेंट है दोस्तों इसमें, ठीक है। ये पांचों वाउल क्या होने चाहिए दोस्तों, एक साथ आने चाहिए। जिस प्रकार से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये जो सेकंड पार्ट है जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था दोस्तों बिल्कुल सेम है। तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, देखो एक बार जो भी हमने एक साथ लाने हैं, ऑल टुगेदर लाने हैं, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास 12 है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इन सारे लेटरों की अरेंजमेंट करनी है हमने आगे पीछे करके। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज हम 12 बनाएंगे सबसे पहले। तो 12 बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। कंडीशन किसके ऊपर है, सभी वाउल्स के ऊपर। वाउल्स कितने, 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इनके ऊपर कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो इनको हमने अलग अलग कर लिया। इसमें फिल करो A-E-I-O-U, इनमें ये आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये मैंने स्मॉल लिख दिया, आप कैपिटल लिख दो यहाँ से उठा के, ठीक है।
आप कैपिटल लेटर लिख दो यहाँ पे उठा के, तो मैंने स्मॉल लिख दिया इसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब क्या बचा दोस्तों इनके लिए, अब इसमें बचा देखो, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, एक तो हमारे पास P बचा इसमें, फिर R बचा, फिर उसके बाद M, फिर T, और उसके बाद बचेगा N और S। वाउल तो दोस्तों हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, वाउल्स तो यहाँ पे ले लिए, बाकी सारे यहाँ पे बच गए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर 7 में बॉक्सेज में अरेंज करना है हमने, ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अब हमने क्या करना है, देखो दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी ऑल टुगेदर लेने हैं उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, सिंगल बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 बॉक्स, ठीक है, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर A E I O U केवल ये आएंगे, ठीक है, ये नहीं आएंगे दोस्तों, इसको सबसे पहले ऐसे लिख लिया हमने। अब देखो दोस्तों, इसके बाद हमारी n की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, मैं दोबारा से बॉक्सेज बना रहा हूँ, इसके लिए मैं सिंगल बॉक्स बनाऊंगा 1, बाकी इनके लिए 7 बॉक्सेज, ठीक है। तो इनके लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके ऊपर कंडीशन है, इसमें वाउल्स आएंगे, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, इनमें से ये आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आएंगे केवल वाउल्स, मतलब A E I O U, ये 5 आएंगे दोस्तों इसके अंदर, और इसके अंदर ये आएंगे दोस्तों P R M T T N S, ठीक है। अब इनके अरेंजमेंट देखो दोस्तों, देखो दोस्तों नंबर ऑफ बॉक्सेस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्योंकि इसको वाउ सारे वाउल्स को हमने एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो n की वैल्यू 8 होगी दोस्तों हमारे पास। क्यों हुई, क्योंकि इसके अंदर केवल वाउल्स आएंगे, उसको हमने एक बॉक्स मान लिया, ठीक है, इसमें कोई भी वाउल आएगा दोस्तों इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से n की वैल्यू 8 होगी, और r की वैल्यू दोस्तों क्या होगी जी, जितने नंबर ऑफ बॉक्सेज हमारे पास, ठीक है। हमने क्या करना है, 8 लेटर्स को 8 वे में अरेंज करना है दोस्तों, मतलब 8 बॉक्सेज के अंदर अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, तो n की वैल्यू भी 8 होगी दोस्तों, और r की वैल्यू भी 8 होगी, ठीक है। इतना काम कर लिया, अब हम लगाएंगे परमुटेशन फार्मूला, क्योंकि अरेंजमेंट करना हमने तो, ठीक है। तो 8p8 ये लगा दिया दोस्तों, अपॉन में रिपीटेशन क्या है दोस्तों, देखो इसमें रिपीटेशन है कुछ, रिपीटेशन t कितने बार है, t 2 टाइम्स है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इनटू में। इतना काम करने के बाद अब आते हैं दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में दोस्तों ये 12 है, ठीक है, इसको तो हमने ऐसे माना था, ठीक है। इतना काम करने के बाद दोस्तों हम इसके अंदर आते हैं सिंगल बॉक्स के अंदर, ठीक है, जो हमने 1 बॉक्स माना है, ठीक है, जो सारे के सारे ऑल टुगेदर लिए उसको यहाँ पे आ जाऊंगे, ठीक है, क्योंकि कभी इसमें E आगे आ जाएगा, कभी A पीछे आ जाएगा, इसमें कभी I आगे आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी तो अरेंजमेंट होगी ना इसकी, ठीक है, इसको ध्यान से देखना दोस्तों। इतना काम करने के बाद दोस्तों बाद में हम ऑल टुगेदर के अंदर आते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 किया था हमने, ठीक है। तो इसमें देखो टोटल कितने हैं लेटर, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लेटर है, 5 वाउल्स है हमारे, तो n की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, ठीक है, NP। अब r की वैल्यू नंबर ऑफ बॉक्सेज 1 2 3 4 5, ये भी 5 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। रिपीटेशन कुछ है नहीं, तो डिवाइड में कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो देखो एक बार ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस में 8 फैक्टोरियल अपॉन में इंटू में 2 फैक्टोरियल, इंटू में इसको सोल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस में 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 1 इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, इसको भी सोल्व कर लेंगे दोस्तों 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल है ना, इससे कैंसिल हो गया ये। इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा हमारे पास 2419200, इतने अरेंजमेंट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। जब सारे के सारे वाउल्स इकट्ठे आएंगे हमारे, तो इतने अरेंजमेंट हो जाएंगे हमारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 12 का पार्ट नंबर 3 है। वर्ड हमारे पास है परमुटेशंस। n की वैल्यू दोस्तों टोटल नंबर ऑफ लेटर इसमें 12 है, तो n की वैल्यू 12 आ गई दोस्तों इसमें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन लेटरों को अरेंज करना दोस्तों आगे पीछे करके, ठीक है। और एक कंडीशन है इसमें कि P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए, ठीक है। P और S के बीच में हमेशा कितने लेटर होने चाहिए, 4 लेटर। तो हम नंबर ऑफ बॉक्सेज कितना बनाएंगे दोस्तों, 12 बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12 इतने लेटर्स को दोस्तों इसमें हमने अरेंज करना है। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि यहाँ पे पी होना चाहिए, इसके बीच में पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, 1, 2, 3, 4। अब ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो एक बार, ये कंडीशन है, मतलब पी भी फिक्स है। अभी के लिए दोस्तों पी भी फिक्स है, एक्स भी फिक्स है फिलहाल के लिए। तो देखो एक बार अब आगे क्या होगा इसमें। अब देखो, अब मैं इसमें ऐसे लिखूंगा, टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स विच कैन फिल इन द बॉक्सेज। देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं अरेंजमेंट के लिए, ठीक है, परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं दोस्तों, एनपीआर का। एनपीआर वो फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, जब हमने पी को भी फिक्स कर दिया, एस को भी फिक्स कर दिया, ठीक है, तो ये और ये तो हमारे पास तो मतलब चलेगा, इसमें ये तो फिक्स है ना। इसके अंदर कितने आने चाहिए, 4 लेटर आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर 12 है हमारे पास, ठीक है। 2 को हमने फिक्स कर दिया, तो अब कितने बचे, 10 बचे दोस्तों। एन की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 10 होगी। अब आर की वैल्यू पे आ जाओ, खाली बॉक्सेज कितने हैं हमारे पास, काउंट करेंगे 10 आएंगे, तो आर की वैल्यू भी 10 होगी दोस्तों। तो हमने अरेंजमेंट किसकी करनी है, 10 की अरेंजमेंट करनी है दोस्तों हमने, तो ठीक है। अब इसमें देखो परमुटेशंस में ये तो फिक्स हो गए, टी और टी रिपीट हो रहा है, टी 2 टाइम्स आ रहा है दोस्तों, तो ये रिपीटेशन हटाने के लिए, क्योंकि ये टी यहाँ पे चला जाए, यहाँ पे चला जाए, तो हमारा मतलब वर्ड तो बिल्कुल सेम रहेगा ना। तो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो लेटर रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो होगी दोस्तों एक कंडीशन, इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन ये भी तो हो सकता है दोस्तों कि ये पी यहाँ पे हो और ये ऐसे यहाँ पे हो, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है। अब इसके अंदर देखो, इन दोनों के बीच में 1, 2, 3, 4 है, 4 लेटर आ रहे हैं। या ये भी हो सकता है ये पी यहाँ पे हो, ये ऐसे यहाँ पे हो, 1, 2, 3, 4 लेटर हो गए। ये पी यहाँ पे हो, ये ऐसे यहाँ पे हो, ये पी यहाँ पे हो और ये ऐसे यहाँ पे हो, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि ये पी तो यहाँ पे हो, ये ऐसे यहाँ पे हो दोस्तों। ऐसे भी तो हो सकता है ये पी यहाँ पे हो और ये ऐसे यहाँ पे हो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर देखो, इसके मतलब बीच में देखो 1, 2, 3, 4, इस पी और इस एस के बीच में 4 लेटर हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी होंगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो एक का निकाल लिया दोस्तों हमने, एक पी और एस का निकाल लिया, ये आंसर आया दोस्तों। लेकिन ये सारी कंडीशन भी तो हो सकती है इसमें, ठीक है। तो इसमें काउंट कर लेंगे, देखो ऐसे काउंट करेंगे, एक तो ये होगी दोस्तों, ठीक है, इन दोनों के बीच में, और दूसरा इन दोनों के बीच में, ठीक है, तीसरा इन दोनों के बीच में, चौथा इन दोनों के बीच में, पांचवा इन दोनों के बीच में, छठा इन दोनों के बीच में और सातवां इन दोनों के बीच में दोस्तों, ठीक है, पी और एस के बीच में। ये हो जाएगा ना। तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, पी काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 पी हैं। ऐसे भी, या एस काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इन 2 में 7, ये मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों हमने, ठीक है। इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो एक बार इसमें ऐसे लिखेंगे, व्हेन P is first and S is first letter, P is first letter, when P is first letter को काट दो दोस्तों, ठीक है। when P is first and S is later, ठीक है, मतलब P पहले है और S बाद में है। क्योंकि देखो दोस्तों, इसने ये नहीं लिखा हुआ कि P पहले है या S बाद में है, इसने केवल बिटवीन पूछा है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, दोनों केस लेने पड़ेंगे, P और S के लेने पड़ेंगे और S और P के लेने पड़ेंगे, ठीक है। पहले तो हमने P को पहला मान लिया और S को बाद में ले लिया दोस्तों, ठीक है। इन दोनों के बीच के निकाल लिए 4 लेटर, ठीक है। इस प्रकार से निकाल के परमुटेशन बना दिए। अब हम S को पहले लेंगे और P को बाद में लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने पर दोस्तों क्या हो जाएगा, या तो अब इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा हमारा, या ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक बार ऐसे भी हो सकता है, जब देखो एक बार मैं यहीं पे कर देता हूँ, या अलग से बना लूँगा मैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे हो सकता है कि इसमें तो ऐसा आ जाए, ठीक है। 1, 2, 3, 4 छोड़ के इसमें P आ जाए, ठीक है। अब इसके लिए देखो दोस्तों, ये फिक्स कर दिया ना हमने, क्योंकि ये 2 फिक्स कर दिए S और P, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। खाली बॉक्सेस कितने हैं, ये भी 10 है दोस्तों, ठीक है। तो NPR लगा देंगे, 10P10 हो जाएगा इनके लिए, 10P10। रिपीटेशन क्या है, इसमें T रिपीट है ना दोस्तों परमुटेशन में, तो रिपीटेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
तो केस देखते हैं अब। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे एस हो, यहाँ पे पी हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे एस हो, यहाँ पे पी, एस हो, यहाँ पे पी, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, यहाँ पे एस और यहाँ पे पी। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 इंटू में 7, ये हो गया दोस्तों। इसमें ऐसे लिख देंगे व्हेन एस इज फर्स्ट एंड पी इज लेटर। जब हमने एस को पहले ले लिया और पी को बाद में ले लिया दोस्तों, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है दोस्तों, इसमें इन अरेंजमेंट को और इन अरेंजमेंट को सोल्व करके जोड़ देंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इसको नंबर 1 डाल लो, इसको नंबर 2 डाल लो आप, तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। 1 प्लस में 2 कर देंगे तो ये बनेगा 10p10 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 7 प्लस में 10p10 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 7। देखो दोस्तों ये और ये बिल्कुल सेम है। यदि मान लो हमारे पास x प्लस एक्स हो, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2x, ठीक है, या हमारे पास x प्लस में x हो दोस्तों, ठीक है, सेम हो दोस्तों, तो हम जितने भी 1 2 3 तो 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों सेम है, तो हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, 2 इंटू में 1 को लिख देंगे 10p10 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 7, ठीक है। 3 होते तो 3 लगा देते दोस्तों इस प्रकार से। तो अब करेंगे दोस्तों सोल्व इसको, तो 2 इंटू ये हो जाएगा देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस में 10 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 7। सोल्व करेंगे दोस्तों, 2 इंटू में 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इंटू में 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल होगा दोस्तों, इंटू में 7 भी है ऊपर, ठीक है। तो इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये आएगा हमारे पास 25401,600, ये आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। जब हम P और S के बीच में 4 लेटर लेंगे दोस्तों, या तो P आगे हो या S आगे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है। दोनों ही केस लेने हमने, ठीक है। हमने क्या करना है, दोनों ही केस लेने हैं, दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास इतने आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये होगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।